हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी हॉकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स बेटा एक बात ध्यान दीजिए, जैसा कि अभी हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं भी रियल मतलब ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं। हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का एक छोटा सा एक्सप्रेशन देखा था जिसके बिहाफ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेटा जो आपके पास क्या आया था, आपके पास फॉर्मूला आया था, ये रिजल्ट निकल के आया था विच इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर या क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर भी आप उसे लिख सकते हैं बेटा। यहां तक क्लियर है। तो आज की क्लास में हम एक आर्टिकल एंड उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स पोर्शन को ज्यादा प्रोसीड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिगार्डिंग। और हमारा जो आज का आर्टिकल रहेगा वो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। क्या है बेटा? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल में आपका कंसीडर होता है। और ये आर्टिकल कौन सा है भी? आपके पास कोई एक सर्कुलर रिंग है। क्या है? सर्कुलर रिंग। उस सर्कुलर रिंग की एक्सिस जो उसके सेंटर से पास होती हुई जाती है, उसके किसी भी पॉइंट पे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और उसका बिहेवियर कैसा है, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। प्लस उसके बिहाफ पे काफी सारे कॉन्सेप्ट जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में उसको बना देते हैं, आइए उन्हें भी देखेंगे वो सब क्या है और क्या नहीं है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं बेटा अभी हमारा जो आर्टिकल है उस आर्टिकल का नाम ही क्या है? एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग। भी अगर आपके पास कोई एक सर्कुलर रिंग है, उसमें सेंटर में से अगर कोई एक एक्सिस जा रही है तो उस पॉइंट पे आपको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान दे बेटा, पहले इसकी अजम्पशन देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसी के बेस पे आपका एक आर्टिकल और जो कंप्लीट आपका किसमें आएगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वाला, वो भी डिटो आर्टिकल रहेगा। देखिए ये थ्री डायमेंशनली थोड़ी सा बनाने की कोशिश करूंगा बट उम्मीद कम है बन जाएगा। मैंने कहा बेटा भी लेट अस कंसीडर आपके पास कोई एक सर्कुलर रिंग है, इट इज जस्ट योर सर्कुलर रिंग। ठीक है बेटा, ये उसका सेंटर पॉइंट, सेंटर से कोई एक ऐसी एक्सिस जा रही है। ध्यान देना, ये क्या सर्कुलर रिंग, ये इसका सेंटर, सेंटर से कोई एक ऐसी एक्सिस जा रही है। इस एक्सिस पे किसी भी एक पॉइंट को पी को पकड़ेंगे, उस पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान दें, मैंने कहा बेटा लेट अस कंसीडर कोई आपके पास एक सर्कुलर रिंग है, जिस रिंग की बेटा जो रेडियस मान ली जाए वो रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। और इस रिंग के ऊपर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो इसकी सिर्फ सरकमफ्रेंस पे है। कहा है बेटा? सरकमफ्रेंस पे। लेट मैंने कहा इस सरकमफ्रेंस पे जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। यहां पे आप अजम्पशन लिख लेना, लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर एंड कैपिटल क्यू, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरकमफ्रेंस। भी कोई एक रिंग है जिसकी रेडियस आर है और कोई चार्ज क्या इसकी सरकमफ्रेंस पे बैठा है। अरे मैंने क्या कहा? कोई एक एक्सिस जा रही है, कहां से? सेंटर से। कहां से जा रही है बेटा? सेंटर से। इस एक्सिस पे आपने कोई एक पॉइंट पकड़ लिया P। अरे जिस P पॉइंट की अरे यहां से दूरी कितनी है? X। कितनी है? X। मुझे इस P पॉइंट पे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे निकालनी? दिक्कत वाला क्वेश्चन है ना बेटा। एक बात बताइए, अभी हम जो लास्ट आर्टिकल पढ़ के आए थे या कूलम्स लॉ की मदद से जो सोल्व किया था वो किसके रिगार्डिंग था? पॉइंट चार्ज। और आपको पता बेटा कूलम्स लॉ ने कहा था भी हमारे पास ये 040 जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये पॉइंट चार्ज के लिए थे। उसने कहा ठीक है जी। मैंने कहा कोई पॉइंट P फिक्स पकड़ लिया, तो उसने बेटा बड़ी रिंग के लिए मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं। अरे छोटे के लिए निकाल सकते? उसने कहा हाँ निकाल सकते हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे छोटे के लिए निकाल के बता दो, बड़े के लिए मैं इंटीग्रेशन कर लूंगा। सिंपल सा रूल है, प्लस में सुना ही है कि जब मेरे को बड़े के लिए ना पता चल रहा हो, छोटे के लिए निकाल दो, बड़े के लिए क्या कर दो? इंटीग्रेशन। वही काम यहां किया। मैंने कहा बेटा लेट अस कंसीडर, अगर मैं रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट मान लेता हूं, छोटा सा पार्ट मान लिया, ये वाला थोड़ा सा हैवी करके दिखा रहा हूं, यहां से समझ में आ रहा है। मैंने कहा लेट इस पार्टिकल या इस का कुछ नाम दे देते हैं AB। ठीक है जी। और आपको कह दिया कि जो ये वाली लेंथ है ये छोटे एलिमेंट की वो कितनी है? dx। अगर लेंथ छोटी है तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो भी तो छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। तो एक बात बताइए, ये चार्ज d क्या? वो पहली बात तो होगा कितना, उसको भी देखते हैं रफली कितना होगा, फिर उसकी यही वैल्यू रख देंगे। क्या इसकी वजह से फोर्स निकलेगा? क्या फोर्स लगेगा? देखते हैं बेटा। आपको पता है यहां पे और प्लस डी क्या हुआ है? कौन सा है? प्लस डी क्यू। जहां भी फील्ड निकालनी होती है वहां पे आप क्या एज्यूम कर लेते हैं? प्लस टेस्ट चार्ज। याद है नहीं है? अब एक बात बताओ, ये भी पॉजिटिव और ये भी
पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो इस पे जो फोर्स लगेगा या इसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे होगी बेटा, लाइन ज्वाइनिंग देम एंड यहां से कहां जाएगी, आउटवर्ड। कहां जाएगी, आउटवर्ड। ऑब्वियस सी बात है बेटा, समझ पा रहे नहीं पा रहे हो, कैसे भी इसकी वजह से यहां पे फोर्स क्या लगेगा, आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां होगी, आउटवर्ड। पॉइंट क्लियर। छोटे एलिमेंट के लिए इसलिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया, छोटा, लेट इट इज डीई। क्या बोल दिया, डीई। ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन, डीई क्या हो गया, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन। यहां तक क्लियर। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे होती कितनी, यहां पे लिखेंगे, वी नो डेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज पार्टिकल, क्या फॉर्मूला था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू कितना है यहाँ पे, डी क्यू बाय सेपरेशन। अरे ये सेपरेशन कितनी है बता नहीं सकते, देखो ये आर है, ये एक्स है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती दिख रही है। लाइक इसने कहा यहाँ पे कुछ मेक्स एन एंगल थीटा, जनरली कुछ मान लिया। तो ये सेपरेशन कितनी होगी, देखो ये हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस कितना होता है बेटा, आर स्क्वायर प्लस, लेट मैंने इसको स्मॉल आर बोल दिया, क्या बोल दिया, स्मॉल आर, दैट्स स्मॉल आर का स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। मेन रोला है डी क्यू कितना, मेन रोला ये डी क्यू कितना, इसको रफली देखिए या यही करवा दें, चलो करवा ही देते हैं, रफली को बाद में देखेंगे, रफली कैसे दिखाएंगे। देखें आपको पता है बेटा अभी हमारा पूरा का पूरा चार्ज वैसे इसकी सरकमफ्रेंस पे है, तो आपको ये सिंपल सी बात क्लियर हो रही है भी 2 पाई आर लेंथ या 2 पाई आर सरकमफ्रेंस के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू। तो यूनिट लेंथ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इट शुड बी क्यू बाय 2 पाई आर, है ना। तो बेटा वही बस बचपन वाला मेथड है, जैसे 100 रुपए में 8 टॉफी आ रही है, 10 टॉफी आ रही है, तो एक टॉफी कितने की आई, इसको नीचे फेंका, है ना। तो उसके बाद जितने के लिए निकालना था तो उसने मल्टीप्लाई, वही काम करा भी 2 पाई आर लेंथ पे इतना चार्ज है तो यूनिट पे इतना होगा, बट मुझे कितनी लेंथ के लिए चार्ज चाहिए, डीएक्स। तो डीएक्स से दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ इंटू 2 पाई आर इंटू डीएक्स, है ना। अब जो ये चार्ज आया है बेसिकली ये चार्ज बेटा कौन सी लेंथ के लिए, छोटी लेंथ के लिए, और इस चार्ज को ही हमने क्या नाम दिया है, स्टैंडर्ड डी क्यू। तो इट बिकम क्यू बाय 2 पाई आर इंटू डीएक्स, दैट्स योर स्मॉल चार्ज, है ना। इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे, क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू इसमें रख देते हैं या बाद में रख देंगे इसको, यहां तक समझ में आ रहा नहीं आ रहा, दैट्स योर डीई, दैट इक्वेशन फर्स्ट। और ये आपको समझ में आया डी क्यू कितना होगा, पॉइंट क्लियर। अब बेटा उसने कहा भी इसके अंदर चलो ठीक है एलिमेंट्स तो बना, बट ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट बन सकते हैं, उसने कहा इनफाइनाइट। तो ठीक है, तो उसने कहा एक काम करो, एक बार बताओ, अगर यहां एंगल ये थीटा है तो क्या बेटा ये एंगल भी थीटा होगा, तो डीई का कुछ इधर कंपोनेंट डीई कोस थीटा जाएगा या नहीं जाएगा, याद है ना, जिस लाइन के साथ एंगल बना उधर कोस थीटा, उससे परपेंडिकुलर नीचे की तरफ कौन सा जाएगा, डीई साइन थीटा। देखिए अब इसको भूल जाए क्योंकि इसको ब्रेक कर दिया उसने, यार चलो ठीक है, बट क्या इसके और भी कंपोनेंट बनेंगे ऐसे, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो उसने देखा यार एक बात बताओ, डीई अगर ऊपर से नीचे आ रहा तो नीचे वाले का ऊपर भी तो जा रहा होगा, है ना। तो उसने काम करा, चलो ये एज्यूम करते हैं भी आपने कोई इसी का इक्वल एंड अपोजिट एक एलिमेंट मान लिया यहाँ पे नीचे, इससे अपोजिट बिल्कुल, मैंने कहा इसका नाम दे दिया ए डैश, इसका नाम दे दिया बी डैश, जिसका रूपरेखा सारा कुछ सेम, डीएक्स भी सेम, तो इसका चार्ज भी करेगा सेम, है ना। तो इसकी वजह से जो बेटा फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स, वो फोर्स कहां लगेगा, देखो लाइन जोइनिंग देम एंड आउटपुट, लेट इसे नाम दे दिया डीई डैश, क्या नाम दे दिया, डीई डैश। अब कुछ सोचो बेटा, इसका भी रेडियस सेम, एक्स सेम, तो जो यहां पे ये बनने वाला एंगल होगा, दिस एंगल इज आल्सो सेम, है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना है, थीटा। आपने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन थी, दोबारा से इसको ब्रेक करके देखते हैं, तो डीई डैश का इधर कंपोनेंट कितना गया बेटा, डीई डैश कोस थीटा, और इससे परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, देखो डीई डैश साइन थीटा। अब डीई डैश को भूल जाए, क्या था मैंने पहले ए बी के लिए निकाला, अब उसका एक अपोजिट एलिमेंट लिया, बताएंगे क्यों। तो ए बी डैश एलिमेंट लिया ताकि उसका ऊपर की तरफ फोर्स जाएगा, अगर सारा कुछ स्ट्रक्चर सेम है तो एंगल भी सेम, अगर ये एंगल थीटा तो एंगल भी थीटा। मैंने कहा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ नाम दे दिया डीई डैश, तो बताओ डीई डैश का जिस लाइन के साथ एंगल बना, इधर कोस गया ऊपर साइन गया, आया ना। अब ये डीई डैश होगा कितना, के
चार्ज कितना है डी क्यू बाय सेपरेशन अगेन कितनी है आर, मतलब आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। यहां तक क्लियर है बेटा? तो आपने एक बात यहां पे नोटिस करके चलनी है भी, देखो के भी सेम, डी क्यू भी सेम, आर भी सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डीई मतलब ए बी एलिमेंट एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डैश बी डैश मतलब डीई डैश शुड बी सेम। समझ पा रहे बेटा? भी इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। पॉइंट क्लियर? तो एक बात बताओ बेटा, तो जो डीई डैश है साइन थीटा वाला एंड डीई साइन थीटा बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे आर कैंसल आउट ईच अदर। भी आपके पास ऊपर वाला कंपोनेंट एंड नीचे वाला कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम आया, तो क्या वो कैंसिल करेंगे? हाँ जी करेंगे। अच्छी बात हो बेटा। सिंपल सा एक पॉइंट पूछता हूं, अगर मैं कहता हूं कोई एक रिंग है, रिंग के अगर ऊपर है तो नीचे भी पार्ट होगा, इधर माना तो इधर होगा, इधर माना तो इधर होगा, इधर माना तो इधर होगा नहीं होगा? तो रिंग के हर एक पोर्शन का एक अपोजिट पार्ट होता है ना? तो जिस वजह से उसका जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, कौन से वाला? साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, वो ऑलवेज करेगा कैंसिल, बट कोस थीटा वाला कंपोनेंट क्या होता रहेगा? ऐड होता रहेगा। नहीं पता चला? दोबारा देखो क्या कहा बेटा, रिंग के ईच एंड एवरी पार्ट का एक अपोजिट पार्ट होता है, जिस वजह से साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल होते जाएंगे बट कोस वाले ऐड होते जाएंगे। तो इसलिए हम यहां पे कह सकते हैं देयर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ साइन, क्योंकि साइन वाले सारे के सारे कैंसिल बट कोस वाले ऐसे ऐसे ऐड होते रहेंगे। उसने कहा ऐसे कितने रिंग के कंपोनेंट बनाए, अरे उसने कहा ऐसे तो इनफाइनाइट बना सकते हैं, तो कैसे करें? उसने कहा ऐसा नहीं, एक के लिए मान लिया, बाकी के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो यहां पे लिख देते हैं, एक लाइन लिखेंगे जरूरी है। सो यहां पे लिख देते हैं हियर component of sin theta, component of electric field perpendicular to axis get cancel out each other, but component along axis get, यहां तक समझ में आ रहा है? भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स तो कट जाएंगे बट पैरेलल कंपोनेंट्स क्या होते जाएंगे? ऐड होते जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? तो क्या इसके बिहाफ पे मैं ये कह सकता हूं भी जो आपकी सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेट इट इज डी नेट, वो कितना होगा बेटा? डीई कोस थीटा वाला कंपोनेंट कितना होगा बेटा? डीई कोस थीटा, क्योंकि वही तो जा रहा है, बाकी तो कैंसिल हो रहा है। तो ठीक है, उसने कहा छोटे के लिए पता है, बड़े के लिए क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। बेटा एक काम करें यहाँ पे ना, डीएक्स वगैरह बच्चों के माइंड में कभी कंफ्यूजन आ जाए, एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं यहाँ पे। आप एक काम करो, एक्स वाले को रिप्लेस करके डीएल मान लो, ताकि लेंथ में आपका कंसिडरेशन रह जाएगा। कुछ बच्चों को ताकि दिक्कत आती है भी, यहाँ पे बुक वाले या वैसे वैसे एल लगा रखा है, बट आप कुछ भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। मैं हल्का सा स्टैंडर्डाइज भेज रहा हूं क्योंकि आपने लेंथ को ब्रेक किया है, नथिंग, बस यही चेंज होना था, डीएल को चेंज कर दिया, नथिंग। ठीक है बेटा? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? दिस वन। तो बड़े के लिए क्या कर दिया? इंटीग्रेशन। तो डीई कोस थीटा, डीई की वैल्यू कितनी है बेटा? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा। अरे कोस थीटा निकाल दो यहां से, वो भी तो कॉन्स्टेंट ही है। क्या है? कॉन्स्टेंट। कोस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। सुना है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो एक्स बाय आर कितना हो जाएगा बेटा? एक्स बाय आर इंटीग्रेशन। अब इसकी लिमिट बताऊंगा कहां से आएगी। सो देखिए, के कॉन्स्टेंट बढ़िया बाहर, चलो एक बार लिख ही लेते हैं, अगले स्टेप में काट देंगे। आर इंटू आर स्क्वेयर इट बिकम आर क्यूब, है ना? अब देखो इस फिक्स पॉइंट के लिए आर भी क्या है? फिक्स है, ये भी बाहर ही जाएगा। क्लियर? क्या बचा? एक्स डी क्यू कितना है? क्या बचा? डी क्यू। डी क्यू अब निकाल चुके हैं, कितना है? क्यू बाई 2 पाई आर इंटू बेटा डीएल, के एक्स क्यू आर क्यू बाई 2 पाई आर। ये आ गया? अब एक बात कुछ सोचो बेटा, इस पी पॉइंट के लिए के कॉन्स्टेंट, वो तो कॉन्स्टेंट ही था, एक्स भी कॉन्स्टेंट, टोटल चार्ज ऑन रिंग इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सेपरेशन वो भी कांस्टेंट, 2 पाई वो भी कांस्टेंट, रिंग की रेडियस वो भी कांस्टेंट, है ना? बचा क्या? डीएल।
डीएल क्या है? लेंथ। अब आपको पता है यार लेंथ आप यहाँ पे छोटी भी ले सकते हैं और बड़ी भी। अरे छोटी से छोटी लेंथ कितनी हो सकती है? 0। बड़ी से बड़ी क्या हो सकती है? पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस। तो बेटा इसीलिए इसकी जो लिमिट आती है वो शुरू में रखने से समझ में नहीं आती। लिमिट कितनी आएगी? 0 से लेके 2 पाई आर। कॉन्स्टेंट को बाहर फेंक दे, जस्ट 1 मिनट का कॉन्सेप्ट रह गया आपका। के एक्स क्यू बाई आर क्यूब इंटू 2 पाई आर। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका बेटा? डीएल। लिमिट कितनी है? 0 से लेके 2 पाई आर। हाँ है ना? रख दें तो कितना हो गया बेटा? के क्यू एक्स बाई 2 पाई आर इंटू आर क्यूब। डीएल का इंटीग्रेशन याद है ना? जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के साइन आपस में एकदम टकरा जाए तो एक दूसरे को मार देते हैं। खाली क्या बचा? एल। लिमिट कितनी है? 0 से लेके 2 पाई आर। अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू क्या? के क्यू एक्स बाई 2 पाई आर एक्स। नहीं, कितना आ जाएगा? आर क्यूब। अपर वैल्यू 2 पाई आर माइनस लोअर वैल्यू 0, वो भाड़ में गई। 2 पाई आर ने 2 पाई आर को मारा, क्या बचा? के क्यू एक्स बाई आर क्यूब। आगे नहीं आ गया? दैट्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान है? अच्छा आर्टिकल है। इसके ऊपर आपके जेई मेन में एज वेल एज आईआईटी का वन ऑफ द फेवरेट कॉन्सेप्टों में से एक है बेटा ये। अच्छा आर की वैल्यू रख दे बस। लास्ट स्टेप आपका के क्यू एक्स बाई आर कितना है यार? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकता हूं। रूट को पावर का क्या लिख दिया? 1/2 लिख दिया, नहीं लिख दिया? पक्का कंफर्म रखें तो क्या आ जाएगा? देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का क्यूब, तो इट बिकम 3/2। तो कितना हो जाएगा बेटा? के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दैट्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दैट्स योर कंप्लीट आर्टिकल। यहां तक क्लियर है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? समझ में आया नहीं? अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग। यहां तक कंफर्म? एक बात और ध्यान दो, इसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है। अगर आपसे पूछ लेते हैं एट सेंटर पॉइंट, कहां पूछ लेते हैं? एट सेंटर पॉइंट। दो केसेस होते हैं इन्फिनिटी वाले, वो एक बार बोर्ड को रब करेंगे तब बता देंगे वो बाद में, बट पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और 1 मिनट का। एट सेंटर पॉइंट, सेंटर का मतलब क्या है? पी पॉइंट उठ के बेटा इधर आ गया। पी पॉइंट उठ के कहां गया? इधर। इधर आने का मतलब क्या हो गया बेटा? आपका जो एक्स हो गया वो कितना हो गया? 0। पुट एक्स इक्वल टू 0, सीधी सी बात है बस। इक्वेशन कितना हो गया? के क्यू इंटू 0 बाई डा। ये भी कितना हो गया? मतलब सीधी सी बात है आर स्क्वायर आर क्यूब। बाहर में जाने दे यार, 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0। जब आपके पास किसी टर्म के चारों तरफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? 0। समझ में आ रहा है बेटा? आर्टिकल आपके लिए ये यहीं तक रहेगा अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं। कहां पे पढ़ते हैं? स्कूल में। इसके बिहाफ पे बेटा अब मैं इस आर्टिकल को थोड़ा सा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आगे प्रोसीड करवाऊंगा, बट उससे पहले एक बार ये स्कूल वाला आपका प्रॉपर वे में रब कर लिख लीजिए, समझ लीजिए। एक बार जस्ट थोड़ा सा क्विक रीजन बता रहा हूं। मैंने क्या कहा? एक सर्कुलर रिंग ली जिसकी रेडियस आर थी, जिसपे चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूटेड था। मैंने कहा सेंटर से कोई एक एक्सिस जा रही है, जिस एक्सिस पे एक पॉइंट पकड़ा था पी, जिसकी यहां से दूरी कितनी थी? एक्स। ठीक है बेटा? मुझे इस पी पॉइंट पे क्या निकालनी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां तक कंफर्म? मैंने जहां भी फील्ड निकालनी है, टेस्ट चार्ज माना, बर्थडे के लिए नहीं निकाल सकते थे, छोटा एलिमेंट माना ए बी, उसकी वजह से फील्ड कहां गई? नीचे। ऐसे उसका एक अपोजिट एलिमेंट माना, फील्ड कहां गई? ऊपर। मैंने कहा लेट यहां मेक साइन एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, जिस लाइन के साथ एंगल बना कोस थीटा, उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। आपने देखा साइन वाले सारे कैंसिल हो गए बट कोस वाले ऐड होते गए। ये तो आपको आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। डी कितना है? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर बाय ये सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद बेटा छोटे के लिए पता था, बड़े के लिए क्या कर दें? इंटीग्रेशन। वैल्यू रखी के डी क्यू बाय आर स्क्वायर रखा, कोस थीटा भी कांस्टेंट था इसलिए कोस की वैल्यू रख दी, बेस बाय हाइपोटेनियस रखा, वैल्यू कांस्टेंट को बाहर फेंका, सिंपल इंटीग्रेशन एंड देन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है बेटा? तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किसी पॉइंट पर, तो वहां पे नेट फील्ड कितनी होती है? 0। एक बार इस आर्टिकल को लिख लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स बेटा जैसा कि भी हम देखे हैं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग, जिसके ऊपर 4 सर्कुलर रिंग हो सकता है, उसका जो रिजल्ट आया था के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर बेटा 3/2। दैट्स द रिक्वायर्ड रिजल्ट। जिसमें बेटा अभी हम पढ़ के आए हैं, अगर उसके सेंटर पॉइंट पे देखें तो एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी? 0। एक्स को 0 पुट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकल के आ गई? 0। कहां पे? उसके सेंटर पे। चलो ठीक है, सेंटर पे जरूर। उसने अगर दूर हो, क्या हो? काफी दूर हो। इफ
x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। अगर ये कह दिया जाए भी जो रिंग है क्या है बेटा, रिंग से काफी दूर अगर आप एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टडी करते हैं तो r इज वेरी स्मॉल, तो r को क्या कर दिया जाए बेटा, नेग्लेक्टेड, क्या कर दिया जाए, नेग्लेक्टेड। तो दिस इंप्लाइज वी कैन से दैट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू x स्क्वायर, क्योंकि यार जब x r से बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका स्क्वायर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको नेग्लेक्ट करा रखो। क्या आ जाएगा, k क्यू x बाई k क्यू x बाई r, तो भाड़ में गया x स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब x क्यूब, एक x से x क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना निकल गया कि बेटा k क्यू बाई x स्क्वायर। ये कब है, जब काफी दूर हो। और यार ये तो रिजल्ट आपने पढ़ा है ना, k क्यू बाई x स्क्वायर या k क्यू बाई r स्क्वायर, k क्यू बाई x स्क्वायर या k क्यू बाई r स्क्वायर। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट था, किसके लिए, सिंपल एक पॉइंट चार्ज के लिए। यार ये तो वही आ गया। हाँ मतलब अभी जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। क्या कहा है, खुद सोचो। चलो उसने कहा था सेंटर पे जीरो मानते हो, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जैसे जैसे x बढ़ेगा, जब दूर जा रहे हैं x बढ़ेगा तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। यार सेंटर पे जीरो है, दूर जाते भी कम हो रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो इसके कहने का बेटा रियलिटी में दे विल फाउंड, ये एक रिंग बना लेना, गलती से लेंस बन गया, सेंटर पॉइंट पे जीरो है, तो उसने कहा बेटा दूर भी जीरो है, दूर जाते जाएंगे वो भी कम होती जा रही है, तो बेटा दे विल फाउंड भी बेटा जैसे जैसे आप सेंटर पे होते हैं तो फील्ड जीरो है, बट अगर आप सेंटर से दूर जाते हैं तो फील्ड पहले इंक्रीज होती है, क्या होती है बेटा, इंक्रीज, एंड देन फिर क्या होती जाती है, डिक्रीज, क्या होती जाती है, डिक्रीज। पहले क्या होगी, इंक्रीज, एंड देन फिर क्या होगी, डिक्रीज। सेम केस यहां पे होगा, पहले क्या होगी, इंक्रीज, फिर क्या होगी, डिक्रीज। तो मतलब इंक्रीज हो गए डिक्रीज होना, इंक्रीज हो गए क्या होना, डिक्रीज। मतलब अगर कोई वैल्यू बढ़ते बढ़ते उसके बाद कम होना शुरू हो तो देयर शुड बी अ पीक पॉइंट। यहां पे जरूर कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे मैक्सिमम फील्ड आती है। तो मेन रोल है भी वो मैक्सिमम पॉइंट निकालने कैसे। बेटा मैथमेटिक्स का जैसे आपके पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट बताता हूं बेटा। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स का कोई एक फंक्शन है, अगर आपको ये देखना है भी क्या ये फंक्शन कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा या नहीं प्रोवाइड करवाएगा, या एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है बेटा। इसके बारे में काफी कुछ डिटेल है, फिजिक्स में जितने की रिक्वायरमेंट है मैं उतना बता रहा हूं, कॉम्पिटिशन में हमारे बहुत काम आने वाली चीज। एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन है, मुझे देखना उसका मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, और आएगा तो कौन से पॉइंट पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा बेटा एक बात ध्यान देके चलो, हम यहाँ पे क्या करते हैं, डी एफ एफ एक्स, एक्स का वेरिएबल है तो डी एक्स, इसका वेरिएबल का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन, भी जो फंक्शन था उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। इसको किसके इक्वल रख दिया, जीरो के, किसके इक्वल रख दिया, जीरो के। यहां से आपने क्या करनी है बेटा, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। अब क्या करना है बेटा, डबल डेरिवेटिव करो, डी टू एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर करो, दोबारा से ये निकाल लो, ठीक है बेटा। और जो आपकी यहां से जो ये एक्स की वैल्यू आई थी, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। अब ये देखना, अगर ये वैल्यू लेस देन जीरो आती है, मतलब नेगेटिव आती है, क्या आती है बेटा, नेगेटिव, तो उस केस के अंदर इट इज अ कंडीशन फॉर मैक्सिमा। तो ये क्या देता है बेटा, मैक्सिमा। ये किसकी कंडीशन होती है, मैक्सिमा की। अगर डी टू एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन जीरो आता है तो ये किसकी कंडीशन होती है बेटा, मिनिमा की। किसकी कंडीशन है, मिनिमा की। पॉइंट क्लियर हो पा रहा है बेटा। भी आपके पास अगर किसी एक पॉइंट पे आपको स्पेसिफिकली देखना है भी वहां मैक्सिमा है मिनिमा, तो कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड जो रिजल्ट्स होते हैं उसने क्या करा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव करो, जीरो के बराबर रखो, वहां से जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल लो, फिर दोबारा से फंक्शन का एक और डेरिवेटिव किया। अगर उस एक्स की वैल्यू पुट करने पे जो क्वांटिटी है अगर वो लेस देन जीरो आती है, मतलब नेगेटिव आती है, तो अब क्या आएगा, मैक्सिमा। ग्रेटर देन जीरो आती है तो मिनिमा। अगर बाय चांस जीरो आ जाए तो वो कांस्टेंट फंक्शन होता है, उसका मेरे कोई खास काम का नहीं है। तो आपको ये टर्म क्लियर हुई। और आपको पता है यार बेसिक सी बात है, यहाँ पे तो मैक्सिमा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो, यहाँ जीरो, तो बीच में जाते हैं मैक्सिमा आएगा, इसलिए मैं मैक्सिमा ही लेके चलूंगा। सेकंड डेरिवेटिव का चेक हमें लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। देखिए बेटा, तो उसका मेन क्वेश्चन आया भी ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसा कौन सा
पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इसमें का कोई इश्यू नहीं है। तो उसमें एक काम करते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 0। ई की वैल्यू रख दो। देखो के और क्या कॉन्स्टेंट है, कहां फेंका, बाहर। के क्या कॉन्स्टेंट बाहर गया, 0 के बारे में वो बाहर में जाने दो। क्या बचा, देखो डिफरेंशिएशन किसका बेटा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर। देखो नीचे प्लस बाय 3/2 है, तो ऊपर जाके बेटा कितना हो जाएगी, -3/2 इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव करें, जैसे आप जानते बेटा सभी जने, फर्स्ट फंक्शन एस टी सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एस टी फर्स्ट का डेरिवेटिव। रूल लगाएं, क्या आ जाएगा, देखो पहला फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। मैं बिल्कुल प्रॉपर स्टेप लिख के दिखा रहा हूं ताकि किसी को दिक्कत ना आए। अगर किसी को बेटा फिर भी आ रही है तो प्लीज दोबारा देख लेना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये देखो dx से dx कैंसिल हो गया 1, मतलब x का डेरिवेटिव 1 ही होता है बेसिकली। अब इसका डेरिवेटिव बताओ, आपको पता है पावर होती है वो कहां गिरती है, आगे, -3/2 एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर, -3/2 माइनस n, -1 हो जाएगा ना। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होता था, n आगे गिरा, x की पावर n-1, तो -3/2 -1 इट बिकम -5/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाले फंक्शन का, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव होगा कितना, 2x, और आर स्क्र का कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि आर क्या था, कांस्टेंट। तो एक्स स्क्र का जब डेरिवेटिव करेंगे वो कितना आ जाएगा बेटा, 2x। इस वाले फंक्शन को देखो, एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर कितनी है बेटा, -3/2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जी जरूर हो रहे हैं। इस 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। इसको उधर फेंक दें या उसको उधर फेंक दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचेगा, देखो 1x एक्स स्क्र और -3, तो कितना हो गया, -3x स्क्र, आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर -5/2। एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र लिख लो या आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र, कोई फर्क नहीं। ये वाली टर्म उधर जाके किसकी होगी बेटा, माइनस की एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर -3/2। यहां तक कंफर्म। माइनस से बेटा माइनस कैंसल, ये पावर नीचे जाके किसकी होगी, प्लस की, तो 3x स्क्र बाय आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर, चाहूं तो सीधा भी ले जा सकते हैं, काट सकता हूं एक लाइन में, बट आपको प्रॉपरली बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये भी नीचे कितनी होगी, एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर 3/2, 3/2 5/2 मतलब 1 बचा, 2/2 बचा ना, कितना बचा 1। तो दिस इंप्लाइज बेटा, सॉरी 3x स्क्र किसके इक्वल आ गया, आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र। एक्स स्क्र को इधर ले जाओ, कैंसिल हो गया, कितना बचा 2x स्क्र, आर स्क्र, तो x कितना आ गया, r/√2 प्लस माइनस में। सॉरी थोड़ी सी गलती हो रही है, यहां तक क्लियर है। तो आपका x इक्वल टू r/√2 पे, r/√2 पे मतलब यहां पे कहीं एक पॉइंट होगा r/√2 और इधर भी एक पॉइंट होगा, कितना कितना बेटा, r/√2। वहां पे फील्ड मैक्सिमम है, उसके बाद दोबारा से डिक्रीज होनी शुरू हो गई। इसका भी ग्राफ देखेंगे, बट अब मेन क्वेश्चन आता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट r/√2 विच इज इक्वल टू, ये कितना होता है, विच इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दें x की, सीधी सी बात है। सो पुट x इक्वल टू r/√2 कर दें, तो बताओ क्या आ जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम k/r/√2 डिवाइड बाय व्हाट, आर स्क्र प्लस आर स्क्र बाय √2 का स्क्र कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितनी होगी बेटा, 3/2। हो गया नहीं हो गया, मुश्किल तो नहीं लग रहा। रखो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो k/r/√2 इधर कितना है, आर स्क्र प्लस आर स्क्र बाय 2, 3r स्क्र बाय 2, 3r स्क्र बाय 2 की पावर 3/2। कैसे करें, 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2, ध्यान देना। तो क्या करते हैं, क्या मैं इसको 3/2 को बेटा ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ा सा यहां पे देखेंगे रफली, 3/2 को 1.5 मतलब 1 प्लस 0.5, तो 3 की पावर 3/2 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 1 पावर होती तो 3 आ गया, इंटू कितनी पावर है, 3 की पावर 0.5 मतलब कितना,
√3 मतलब 1/2 वही तो है। तो बेटा एक बात बताओ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलो एक स्टेप लिख ही देता हूं। 3/2 आर स्क्वायर की पावर कितनी है? 3/2। देखो कितना आ गया, के क्यू आर बाय √2। 3 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा? 3√3/2 की पावर 3/2 2√2 आ गया नहीं आ गया? आर स्क्वायर की पावर 3/2 आर स्क्वायर इंटू 3/2 2 कैंसिल, कितना बचा? आर स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो गया देखो, √2 से √2 कैंसिल, एक आर से आर भी कैंसिल। क्या बची बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके यहां पे के क्यू, ये 2 ऊपर चला गया, डिवाइड बाय 3√3 आर, दैट्स द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पोजीशन ऑफ आर बाय √2। पॉइंट क्लियर? अब यहां पे बेटा एक छोटा सा ना क्वेश्चन आता है बच्चों का, चलो ठीक है, हम सबको समझ में आया। बेटा इसका एक स्टैंडर्डाइज जब वैल्यू पुट करके या इस ग्राफ के नेचर को जब पढ़ा गया तो दे विल फाउंड जो ग्राफ का नेचर है वो कुछ ऐसा है, बिल्कुल छोटा सा ग्राफ है। अब यहाँ पे बच्चों के ना माइंड में कंसेप्शन रहती है, वो चीज मैं आपको यहाँ कोशिश करूंगा अपनी तरफ से पूरी क्लियर करवाने की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सेंटर पॉइंट पे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? 0। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और एट ए डिस्टेंस ऑफ r बाय √2 फील्ड इज मैक्सिमम एंड आफ्टर दैट इट गोज टू डिक्रीज, वो डिक्रीज होती जाएगी। सेम केस यहां पे भी आता है, जब बेटा आपके पास जाते हैं उसने कहा नेगेटिव की तरफ है। अब यहां दो पॉसिबिलिटी होती है जो आपको बनाने को मिलती है, एक तो ये थोड़ा सा सही बना लेना बेटा, थोड़ी सी जगह कम है, वही सेम नेचर का जो उस साइड है r बाय √2 पे। कुछ जगह ये बना पाता है, कुछ जगह ग्राफ आपके पास यही ग्राफ कुछ ऐसे बनाता है एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये दोनों ग्राफ ही सही हैं, दोनों ग्राफ ही क्या है? सही। देखो नेचर तो सेम है, बट बच्चों के माइंड में कंसेप्शन आता है यार यहां ऊपर, यहां भी ऊपर ले लिया, यहां ऊपर यहां नीचे ले लिया, ऐसा क्यों? अब रियलिटी में ग्राफ कौन सा ले, नीचे वाला या ऊपर वाला? हाँ है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान दे बेटा, जो ऊपर वाला केस है हमारे पास स्टैंडर्डाइजली क्या किया जाता है, अगर प्लस एक्सिस की तरफ है, कहां है? पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव। नेगेटिव एक्सिस की तरफ है तो इसलिए इसको क्या ले लेते हैं? नेगेटिव। ठीक है बेटा, क्योंकि वहां एक्स की जगह जब आप -r बाय √2 पुट करोगे तो ये e नेगेटिव आ जाएगा, मतलब ये प्लस e की जगह कौन सा e आ जाएगा? -e आ जाएगा। ध्यान से समझना, कुछ जगह आपको ये लिखा हुआ है, कुछ जगह ये लिखा हुआ है, कौन सा सही कौन सा गलत, क्या दोनों सही या दोनों गलत, ये भी चीज पॉइंट क्लियर है। बेटा एक बात ध्यान दो, जब r को आपने +r बाय √2 रखा तो e प्लस आया, जब x को आपने -r बाय √2 रखा तो e माइनस आया, मतलब उसके अकॉर्डिंग e माइनस, तो ये नीचे वाला ग्राफ होना चाहिए। तो ये ऊपर वाला क्यों बना होता है, या नीचे वाले में क्या गलती है, या ऊपर वाले में गलती क्या है? बेटा बेसिकली क्या है, आपके पास यहाँ नेगेटिव साइन क्या शो करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट एक्शन भी वो नेगेटिव एक्स की तरफ है। ठीक है बेटा, कहां है? नेगेटिव एक्स की तरफ है। यहां तक क्लियर है? अगर आप डायरेक्शन को कंसीडर करते हो तो बेसिकली तो जो देखा जाए आपका ये वाला ग्राफ सही है, ये किसको शो करता है? डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों को। बट अगर आप बात करते हो ओनली मैग्नीट्यूड, किसकी बात करते हो? ओनली मैग्नीट्यूड की, तब ये ऊपर वाला ग्राफ सही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड जब दोनों तरफ मोड़ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? मोड़। कुछ बुक्स में आपका ये ग्राफ बना हुआ है, कुछ बुक्स में आपका ये ग्राफ बना हुआ है, तो उन दोनों में दोनों ही सही हैं, बट दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का भी अलग है। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करता है, वो ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करता है। ये आई थिंक मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होगा बेटा। हमने आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ लिया है। अगर मैं बेटा इसी के न्यूमेरिकल इसी पे पार्ट में कराऊंगा तो थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आई थिंक मेरे ख्याल से इस टॉपिक को एट प्रेजेंट यही क्लोज कर देना चाहिए। इसके बिहाफ पे जो आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सभी के सभी आपके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा। तो और एक आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी बेटा, भी प्लीज बेटा सभी बच्चे एटलीस्ट कम से कम एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए, क्योंकि मुझे भी आगे थोड़ा सा प्रोसीड करने के लिए आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। ठीक है बेटा, तो इसलिए आपके इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, जितना आपका
जैसा स्पोर्ट लग सके। एज बेटा कोशिश करो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम आप सभी के एफर्ट्स आए, वीडियोस को प्रॉपरली देखिए, जो आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियरली लीजिए, ठीक है बेटा। तो उससे क्या रहेगा बेटा भी हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा। आपके इतने बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, कुछ बच्चे सीख भी पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, ठीक है बेटा। सो बेटा जाते जाते अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करते जाना। अगर आपको कोई नई चीजें जरूर मिलेंगी बेटा, अपनी तरफ से एफर्ट्स में कोई कमी नहीं, बट हाँ आपकी तरफ से भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए।